जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली दो वीडियो में हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। अनुरोध है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति का पद है ये हमने कहाँ से लिया है? तो उपराष्ट्रपति का पद हमने लिया है अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है हमने अमेरिका से। उसके बाद बात करते हैं जो मेन जो आर्टिकल हैं, मुख्य अनुच्छेद हैं, प्रमुख अनुच्छेद हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, अब हम उनको जानेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल नंबर 63 बात करता है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। उपराष्ट्रपति का एक पद होगा, ये कहाँ पर लिखा है, कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल नंबर 63। अब आ जाता है आर्टिकल नंबर 64। जो आर्टिकल नंबर 64 है ये बात करता है कि जो राज्यसभा का जो सभापति होगा वो होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ये कहाँ पर लिखा है? तो आर्टिकल नंबर 64 में। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 70। आर्टिकल नंबर 70 बात करता है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद के ऊपर नहीं है, अगर मान लो कि राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है या जो राष्ट्रपति है वो त्याग पत्र दे देता है, तब राष्ट्रपति की जगह कौन काम करेगा? तब राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति काम करेगा। राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा उस टाइम? तो उपराष्ट्रपति करेगा। ओके, तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 70। आर्टिकल नंबर 63 राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 64 राज्यसभा का जो सभापति होगा वो होगा उपराष्ट्रपति। और आर्टिकल नंबर 70 बात करता है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तब उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। तो ये लिखा है आर्टिकल नंबर 70 में। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 साल उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति के केस में भी 35 साल थी, उपराष्ट्रपति के केस में भी 35 साल है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति के केस में हमने क्या पढ़ा था कि वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, बट उपराष्ट्रपति के केस में क्या है कि वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। और चौथा, वो लाभ के पद के ऊपर नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से सुन लो, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल मिनिमम उसकी एज होनी चाहिए, न्यूनतम आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए और किसी लाभ के पद के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा, उसमें कौन कौन वोट डाल सकते हैं? तो उसमें राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य एलिजिबल होते हैं उपराष्ट्रपति को वोट डालने के लिए। वो सारे के सारे वोट डालते हैं। राष्ट्रपति के केस में हमने पढ़ा था कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ओनली निर्वाचित सदस्य ही वोट डाल सकते थे, उनको अधिकार था राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के भी सभी सदस्य वोट डालते हैं। ओके, राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य, संसद भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है, संसद के सभी सदस्य, संसद में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, तो ये भी डालेंगे, ये भी डालेंगे। तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि संसद के सभी सदस्य जो हैं वो उपराष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं। उसके बाद बात करते हैं कार्यकाल की। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल ही होता है। दोनों का कार्यकाल सेम होता है और जो एलिजिबिलिटी है 35 साल, दोनों में सेम है। सिर्फ फर्क ये है कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए और जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। अब बात करते हैं शपथ के बारे में कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और मान लो कि अगर उपराष्ट्रपति जो है वो अपना पद छोड़ना चाहता है तब वो त्याग पत्र किसको देगा? तो वो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति अगर अपना पद छोड़ना चाहे तो वो त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को, बट अगर उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो देगा राष्ट्रपति को। मतलब दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। ओके,
उसके बाद करते हैं उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है। तो हटाने की विधि क्या है? पहला केस है कि वो स्वयं त्यागपत्र देगा, अपने आप त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। और अगर वो संवैधानिक उल्लंघन करता है, अगर कोई उल्लंघन करता है, तब उसको कैसे हटाया जाता है? राष्ट्रपति के केस में हमने पढ़ा था कि उस पर महाभियोग चलाया जाता है, पर उपराष्ट्रपति के केस में क्या होता है? उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है वो पहले लाया जाता है राज्यसभा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना कि उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है सबसे पहले कहाँ पर पेश किया जाता है? तो ये पेश किया जाता है राज्यसभा में। पहले राज्यसभा में पेश होगा, यहाँ से पारित होगा, उसके बाद जाएगा लोकसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेगा, फिर वो ये प्रक्रिया पूरी होगी उपराष्ट्रपति को हटाने की। ओके, राष्ट्रपति के केस में हमने पढ़ा था कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है वो केवल और केवल पहले राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से इसको नोट कर लिया। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ व उपराष्ट्रपति के कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले जो हमने पहले पढ़ा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का मेन काम यही होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है उपराष्ट्रपति, मेन काम उसका यही है। पर मान लो कि अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, अगर राष्ट्रपति जो है वो उसकी डेथ हो जाती है या वो अपना पद छोड़ देता है, त्याग पत्र दे देता है, तो ऐसे केस में जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की जगह काम करेगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के ऊपर काम कर रहा है, तो उस टाइम तक वो राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं संभालेगा, तब वो ये काम नहीं करेगा, वो सिर्फ यही काम संभालेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की पद के ऊपर काम करेगा, तो क्या वो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा, वो सिर्फ एक काम करेगा, राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। दोबारा से सुन लो कि जो उपराष्ट्रपति है उसका मेन काम है राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा का सभापति होता है, बट अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसको राष्ट्रपति के पद के ऊपर काम करना पड़ता है, तब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में जो काम है उसका, वो उसको नहीं संभालेगा। ओके, तो ये थी उपराष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। अब बात करते हैं राज्यसभा में स्थिति। तो राज्यसभा का हमने पढ़ा कि राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, पर राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति जरूर होता है, बट वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है, वो होता है राज्यसभा का सभापति, बट वो राज्यसभा का सदस्य उसको नहीं माना जाता है। तो क्या अगर कोई बिल आता है, राज्यसभा में वोटिंग होती है, तो क्या जो उपराष्ट्रपति है वो वोट डालेगा? उपराष्ट्रपति वोट नहीं डाल सकता है, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य ही नहीं है, इसलिए उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है किसी बिल के ऊपर। बट सिर्फ एक ऐसा केस है जहां पर उपराष्ट्रपति जो है वो वोट डाल सकता है। अगर मान लो कोई बिल आता है राज्यसभा में, अब उसके ऊपर वोटिंग होगी। अब मान लो कि वोटिंग हो गई, बिल को पारित करवाने के संबंध में 50% जो सदस्य हैं उन्होंने वोट दिया, और 50% जो हैं वो चाहते हैं कि बिल पारित ना हो। तब क्या होगा? ऐसे केस में जो उपराष्ट्रपति है वो वोट डाल सकता है, अपना निर्णायक मत जो है वो दे सकता है। सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है यहाँ पर, जो उपराष्ट्रपति है वो वोट डाल सकता है। वैसे नॉर्मल केसेस में जो उपराष्ट्रपति है वो वोट नहीं डाल सकता है किसी भी बिल के ऊपर, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान कोई विवाद हो जाता है इससे संबंधित, तब जो केस जो इसको सुलझाया जाएगा, सुना जाएगा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। इस विवाद को हल किया जाएगा ओनली
सुप्रीम कोर्ट में सेम राष्ट्रपति की तरह, राष्ट्रपति के केस में भी ऐसा ही था। उसके बाद सैलरी कितनी होती है उपराष्ट्रपति की? तो उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है 4 लाख पर मंथ, 4 लाख रुपया पर मंथ इसकी सैलरी होती है उपराष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति की कितनी होती है? राष्ट्रपति की होती है 5 लाख पर मंथ, 5 लाख प्रति महीना। एक बार जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो उपराष्ट्रपति का पद है ये हमने अमेरिका से लिया है। प्रमुख अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 63 उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। आर्टिकल नंबर 64 राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा उपराष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 70 अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्य का निर्वहन करेगा राष्ट्रपति के। योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 मिनिमम एज होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए और किसी लाभ के पद के ऊपर नहीं होना चाहिए। निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य। कार्यकाल 5 साल होता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देता है उपराष्ट्रपति? तो वो देता है राष्ट्रपति को। हटाने की विधि या तो वो स्वयं त्यागपत्र देगा या अगर कोई उल्लंघन करता है संवैधानिक रूप से तब उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है वो जाएगा पहले राज्यसभा में, वहां से पारित होगा लोकसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेगा और ये जो प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति को हटाने की ये पूर्ण समझी जाएगी। बट उससे पहले जो है उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को लिखित में बताना पड़ेगा कि आपको हटाने संबंधी प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में पेश किया जाएगा। उसके बाद शक्तियों और कार्यों के बारे में हमने पढ़ा कि जो मेन काम है उपराष्ट्रपति का वो है राज्यसभा के सभापति के रूप में। बट अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसको राष्ट्रपति की जगह काम करने का चांस मिलता है तब ऐसे केस में वो राज्यसभा के सभापति का जो कार्य है उसको नहीं संभालेगा। ओके, तब वो एक ही काम करेगा एज अ प्रेसिडेंट। उसके बाद राज्यसभा में स्थिति क्या है? राज्यसभा का सभापति होता है बट राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। वैसे वो नॉर्मल केसेस में किसी बिल के ऊपर वोट नहीं डाल सकता है, बट अगर निर्णायक मत की जरूरत पड़ती है 50-50 केस में तब वो वोट डाल सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तब उसको सुलझाया जाता है ओनली सुप्रीम कोर्ट में। सैलरी कितनी होती है? 4 लाख प्रति महीना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।